हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चला था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य ये कहो मुगल कालीन भारत, जो कि 1526 से 1857 तक जो भारत में शासन करता है मुगल साम्राज्य, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रही थी। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर मुगल साम्राज्य का पहला प्रतापी शासक कह दो या मुगल साम्राज्य का संस्थापक, भारत में जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उस शासक के बारे में देखा था और वह था बाबर। उसका पूरा इतिहास, जीवन परिचय हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा। अगर दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखें, तभी आगे की कहानी सही प्रकार से समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे नंबर दो हुमायूं। दूसरा शासक कौन होगा मुगल साम्राज्य का? हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 10 वर्ष तक और 1555 से 1556 1 वर्ष, कुल 11 वर्षों तक शासन किया था। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो 15 वर्ष है बीच के, उस समय मुगल साम्राज्य न होकर के दिल्ली या भारत के ऊपर सूरी वंश का शासन आएगा। शेरशाह सूरी शासन करेगा। शेरशाह सूरी वंश से कहने के लिए शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी और हुमायूं भारत से बाहर निर्वासित जीवन जीता है अफगानिस्तान काबुल के क्षेत्र में। तो आज हम बात करेंगे हुमायूं की, जो कि हुमायूं का इतिहास वीडियो अंत तक जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत ही रोचक कहानी है और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के इतिहास का मुगल साम्राज्य। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो, यह क्लास कैसी लगी, उसके बारे में जरूर बताएं और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा और हुमायूं का जीवन परिचय और उसका इतिहास बताऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हुमायूं का जीवन परिचय सबसे पहले हम तो हुमायूं के जीवन परिचय की बात करेंगे, जो बाबर के बाद मुगल शासक बनेगा। सबसे पहले तो बता देता हूं, हुमायूं का अर्थ है सौभाग्यशाली। जैसे कि हमने देखा बाबर का अर्थ था बाघ या सिंह, उसी प्रकार हुमायूं का अर्थ है सौभाग्यशाली, लेकिन वैसे ये सौभाग्यशाली नहीं था प्यारे दोस्तों। संक्षेप में हम बात करते हैं सबसे पहले जन्म, क्योंकि पहले हमें उन शासकों की समरी का पता होना चाहिए, शॉर्ट में, संक्षेप में। बाद में हम विस्तार से बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले जन्म। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल के किले में हुआ था। काबुल के किले में हुआ था। उस समय बाबर कहाँ था? काबुल में था। तो वहीं पे हुमायूं का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसकी माता का नाम माहिम बेगम था और पिता का नाम बाबर था। भाई याद रखना, इसके 3 और भाई थे, कुल ये 4 थे, जो कि बाबर के बेटे 4 प्रमुख, कामरान 1, अस्करी 2, हिंदाल 3 और हुमायूं खुद सबसे बड़ा था ही। तो 3 इसके भाई थे। उसके बाद में वास्तविक नाम, हुमायूं का वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। वास्तविक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिस प्रकार बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके गुरु या शिक्षक का नाम भी आता है मौलाना मसऊदीन और इलियास मौलाना, ये इसके शिक्षक थे। पत्नी जो कि हमीदा बानो, जिसके गर्भ से महान सम्राट अकबर का जन्म होता है। इसके अलावा भी कई बेगमें या कई ये मानो पत्नियां थी इसकी, जैसे कि बेगा बेगम,
हाजी बेगम, बिगह बेगम और चांद बीबी, ये सभी इसकी बेगम कह दो या पत्नी कह दो। बहुत सारी पत्नियां थी हुमायूं की। उसके बाद में पुत्र, जो कि प्रमुख पुत्र जो है वो अकबर, वैसे पुत्र भी कई थे इसके, लेकिन प्रमुख है वो कौन होगा? अकबर। उसके बाद में इसके दरबार में चित्रकार, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखना, मीर सैयद अली और दूसरा अबू समद, ये दो इसके दरबार में चित्रकार रहते थे। तो ये चित्रकार किससे संबंधित है, किसके दरबार में थे? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हुमायूं के दरबार में थे। कौन? मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये दो नाम जरूर नोट करने हैं। सेनापति, इसका एक प्रमुख सेनापति था बैरम खां, बहुत ही प्रतापी और प्रमुख सेनापति था, जो कि निर्वासित जीवन में इसका बहुत ज़्यादा सहयोग करता है और पुनः दिल्ली पर अधिकार करने के लिए ये मानो सबसे ज़्यादा अगर सहयोग और मदद की थी तो इसके सेनापति बैरम खां ने की थी। उसके बाद में युद्ध, इसकी विजय अभियान, वैसे इसका प्रथम विजय अभियान या युद्ध माना जाता है 1531 में कालिंजर पर। कहां पर? कालिंजर पर। उसके बाद में चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है चौसा का युद्ध 1539 में। कनौज या बिलग्राम, एक ही बात है, कनौज कह दो या बिलग्राम का युद्ध 1540। उसके बाद ही तो यह दिल्ली की गद्दी छोड़ करके और ये मानो कि निर्वासन जीवन जीता है। उसके बाद में पुनः जब आता है उस समय सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है 1555 में। ये इससे संबंधित प्रमुख युद्ध हैं, जिसमें कुछ में इसको विजय हासिल हुई और कुछ में इसको हार मिली। उसके बाद में निर्माण, इसने कुछ निर्माण भी करवाया, जिसमें महत्वपूर्ण है दीने पनाह, दिल्ली के अंदर दीने पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। दीने पनाह नामक नगर की स्थापना की थी, जिसका अर्थ होता है विश्व का शरण स्थल। इसके अलावा कई मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था, चाहे वो आगरा के अंदर हो चाहे दिल्ली के अंदर हो। उसके बाद में आत्मकथा, इसकी आत्मकथा का नाम है हुमायूं नामा। क्या नाम है? हुमायूं नामा, जो कि इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, हुमायूं नामा। उसके बाद में मृत्यु, बताया जाता है कि 26 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीने पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया था 24 तारीख को, और उसके बाद में चोट लगने से कहा जाता है कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मकबरा, तो याद ना इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है इसका मकबरा। बहुत ही भव्य मकबरा माना जाता है, जिसे ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। तो ये तो हमने संक्षेप में, एक बात और ध्यान रखना, घराना, इसका जो घराना था वो तैमूर मुगल घराना था। किसमें इसका जन्म हुआ था? तैमूर मुगल घराने में इसका जन्म हुआ था। तो ये तो था हुमायूं का संक्षेप में जीवन परिचय। जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, भाई के नाम, वास्तविक नाम, गुरु का नाम, पत्नियों के नाम, पुत्र का नाम, चित्रकार कौन थे, सेनापति प्रमुख कौन था, कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे, निर्माण कार्य क्या करवाया, आत्मकथा का क्या नाम है, और मृत्यु कब हुई और कहाँ पर हुई, और मकबरा कहाँ पर है। तो ये तो हमने सामान्य बातें देखी। अब बात करते हैं हुमायूं के इतिहास की विस्तार से उसके इतिहास की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। इस टॉपिक को जरूर तैयार करना कि हुमायूं का इतिहास कैसा है, हुमायूं का इतिहास कैसा है, उसके बारे में विस्तार से देखना है। तो ये तो हमने संक्षेप में देखा। अब बात करते हैं विस्तार से हुमायूं का सामान्य परिचय या इतिहास। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की।
हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के किले में हुआ था। काबुल के किले में हुआ था। इसके माता पिता माहिम बेगम और बाबर थे। माता पिता कौन थे? माहिम बेगम और बाबर थे। बाबर के 4 पुत्र, 4 पुत्रों में कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था, जो बाबर की मृत्यु के बाद मात्र 3 दिन बाद ही जो बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 30 दिसंबर और 1530 को शासक बना था। दिल्ली की गद्दी पे बैठा था और इसका राज्याभिषेक आगरा में होता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में होता है इसका। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को तो काबुल और कंधार, यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन करेगा हुमायूं, जो कि कामरान को तो क्या देगा? काबुल और कंधार देगा। अस्करी को संभल का क्षेत्र देगा, जो बाबर के समय हुमायूं के पास ही था। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर की जब मृत्यु हुई उस समय हुमायूं कहां पर था? तो संभल के अंदर था। फिर आता है 3 दिन बाद बादशाह बनता है। तो यहां पर अस्करी को दे देता है संभल का क्षेत्र, और हिंदाल को, जो उसका छोटा ही छोटा भाई था, हिंदाल को अलवर व मेवात का क्षेत्र दे देता है, तथा अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदखवा प्रदेश दिया था। यह एकमात्र कौन? हुमायूं। यह एकमात्र शासक था, जो प्रथम कह दो या अंतिम कह दो, जिसने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य विभाजन किया था। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी शासक ने अपने भाइयों के साथ साम्राज्य का विभाजन किया हो, अपने राज्य का विभाजन किया हो, बंटवारा किया हो एक प्रकार से। लेकिन हुमायूं पहला था जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण भी बना। यहीं से ये मानो कि वह लड़खड़ाने लगा था, क्योंकि जब भाइयों में ये मानो राज्य विभाजन कर दिया, एकमात्र प्रथम कह दो या अंतिम जिसने अपने भाइयों के अंदर साम्राज्य का विभाजन किया था। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर, जो कि विंध्याचल पर्वत के बीच में, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा, क्योंकि हुमायूं अपने पिता की तरह प्रतापी महत्वाकांक्षी नहीं था, योग्य सेनापति नहीं था, योग्य शासक नहीं कहा जा सकता। हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला, क्योंकि हुमायूं के समय में उसके 2 बड़े शत्रु थे। एक तो अफगान शासक था शेरशाह सूरी, और दूसरा हम कह सकते हैं गुजरात का शासक बहादुर शाह। ये दोनों उसके बड़े शत्रु थे, उसके समकालीन थे। हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें महमूद लोदी को हराया गया था। यहां उसको जीत जरूर हासिल हुई थी। दोहरिया नामक जो स्थान था वहां पर 1532 में जब हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला, उस समय यह किला अफगान नायक या शासक शेर खां के अधीन था, ऐसा माना जाता है। अब यहां से शेरशाह के साथ उसकी टक्कर शुरू हो जाती है। उसके बाद में उसने मालवा व गुजरात पर जो बहादुर शाह था उस पर भी आक्रमण किया। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। उसके ऊपर भी आक्रमण किया था 1535-36 में। हुमायूं ने दिल्ली में दीने पनाह विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण करवाया था, नगर बसाया था 1533 में। दीने पनाह याद रखना, विश्व का शरण स्थल इसका अर्थ होता है, जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है, जो कि आज
पुराने किले के नाम से विख्यात माना जाता है। कहने का लव दीने पनाह नामक शहर या नगर कस्बे की स्थापना की थी दिल्ली के अंदर। कहाँ पे की थी? दिल्ली के अंदर की थी। तो कहने का लव हुमायूं ने दिल्ली में दीने पनाह विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण करवाया 1533 में, जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। 1534 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1534 में मेवाड़ की रक्षा के लिए कर्णवती या कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, क्योंकि उस समय मेवाड़ का जो अल्पायु शासक था विक्रमादित्य और उसकी राजमाता जो थी कर्णावती, और कहा जाता है कि गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने संधि करने के लिए विवश कर दिया। तब कहते हैं कि कर्णवती या करमवती ने हुमायूं के पास रक्षा सूत्र राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए, लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं समय पे नहीं पहुंचता है। ये भी एक दूसरी भूल हो जाती है, क्योंकि अगर वह वहां पहुंच जाता है तो मेवाड़ का भी उसे सहयोग मिल जाता आगे आने वाले समय में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हुमायूं तो लड़खड़ाता गया, भूल पे भूल करता चला गया। तो कहा जाता है कि 1534 में मेवाड़ की रक्षा के लिए कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन वो वहां पर रक्षा के लिए समय पर नहीं पहुंचा। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां, तो इसका समकालीन था, सबसे बड़ा शत्रु था। अगर हुमायूं को सबसे ज्यादा भय था तो वो शेर खां से ही था। के मध्य बक्सर के पास, बिहार का जो क्षेत्र है बक्सर, उसके पास में चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौसा का युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ और कौन जीता कौन हारा? तो याद रखना, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिसमें शेर खां जीतेगा और हुमायूं हार जाएगा। कहने का मतलब इसके अंदर मुगलों की पराजय हुई। मुगल कौन है यहाँ पे? हुमायूं। मुगलों की यहाँ पर पराजय हुई। उसके बाद में कहा जाता है चौसा युद्ध की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। तो ये आएगा 15 वर्ष के लिए आगे शासक, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सूरी वंश का शेरशाह सूरी के नाम से, शेरशाह सूरी का जो इतिहास हम पढ़ेंगे, और कहते हैं यहीं पे उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, खुतबा पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद में कहा जाता है कि 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम, एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों, कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ही हुआ था, और जिसमें हुमायूं हार कर भाग गया। यहां से वो दिल्ली का सिंहासन छोड़ करके भारत से बाहर भाग गया और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। किसका हो गया? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध वो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की दिल्ली के अंदर, और हुमायूं है वो मुगल साम्राज्य का एक बार ये मानो कि यहाँ पर विघटन करके, पतन करके और भारत से बाहर निर्वासित जीवन जीने चला जाता है। कहा जाता है कि चौसा युद्ध के बाद जब उसकी हार हुई, उस समय हुमायूं चौसा युद्ध के बाद भागते समय अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, ऐसा माना जाता है। तब गंगा नदी पार करने में निजाम सक्का नामक एक बिस्ती था ने हुमायूं की मदद की थी गंगा नदी पार कराने में चौसा युद्ध के बाद। उसके बाद में कहा जाता है हुमायूं ने इस उपहार के बदले उसे एक दिन का बादशाह, कुछ कहते हैं आधे दिन का बादशाह, एक दिन का बादशाह बना दिया था, एक दिन का बादशाह बना दिया था। और कहा भी जाता है उसने
दोबारा वापस जब दिल्ली पे शासन करता है, मुगल साम्राज्य स्थापना करता है, तब एक दिन का उसे बादशाह भी बनाया था। कहते हैं कि उस भिश्ती ने चमड़े के सिक्के एक दिन में, वही बात है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है तो कितने बढ़िया कार्य करता है, लेकिन ये भिश्ती बढ़िया कार्य नहीं करता है। कहा जाता है कि चमड़े के सिक्के चलाए थे इसने, किसके? चमड़े के सिक्के चलाए थे, ऐसा कहा जाता है। हुमायूं भारत से भागकर फारस के शाह, फारस के राजा थे तैमासप, कौन थे? तैमासप का मेहमान बन गया, उसके पास चला गया एक प्रकार से, और अपनी एक प्रकार से शक्ति को बढ़ाया, और अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसी समय कहते कि भागते समय ही हमीदा बानो से इसकी मुलाकात होती है और उससे विवाह कर लेता है, और उसके गर्भ से ही 15 अक्टूबर 1542 को महान सम्राट अकबर का जन्म होता है वीरसार के महल में, जो अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। तो वही बात है कि हुमायूं लड़खड़ाता ही रहा पूरे जीवन लड़खड़ाता ही रहा था। उसके बाद में 1545 में काबुल व कंधार पर अधिकार कर लिया, काबुल व कंधार पर अधिकार कर लिया, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में कहा जाता है कि हिंदुस्तान पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं 1554 को पेशावर पहुंचा, फरवरी 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और भारत पर पुनः अधिकार करने की बात सोचने लगा। यहां उसने एक बढ़िया कार्य करेगा कि पुनः भारत पर अधिकार कर लेगा। तो कहा जाता है कि 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ेगा पहले, उसके बाद सरहिंद का युद्ध के युद्ध में अफगानों के शासक, सरहिंद युद्ध में अफगान शासक कौन था? सिकंदर सूर, जो सूरी वंश का अयोग्य शासक कहा जा सकता है, कमजोर निर्बल शासक कहा जा सकता है। सिकंदर सूर को हरा दिया तथा वापस एक बार पुनः दिल्ली का बादशाह बन गया, दिल्ली का बादशाह बन गया। इन युद्धों में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, तो ये था उसका योग्य सेनापति। कहने का मतलब बैरम खान हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन तथा पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी मदद की थी। कहने का मतलब है कि 15 मई 1555 ईस्वी में मुगलों एवं अफगान सरदार नसीब खां और तातर खां के नेतृत्व में अफगानों में मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। फलस्वरूप इसमें हुमायूं जीत गया और पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद में 22 जून 1555 ईस्वी को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैराम खान ने किया और यहां पर अफगानों की बुरी तरह से हार हुई और ये मानो कि बैराम खान मुगल सेना जीत गई और हुमायूं वापस दिल्ली पे काबिज हो गया। इसीलिए तो इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं को इतिहास में पढ़ाया जाता है कि उसने 15 वर्षों के निर्वासन जीवन के बाद पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मुगल साम्राज्य पुनः स्थापित कर लिया। तभी तो उसको पढ़ाया जाता है इतिहास के अंदर। उसके बाद में 23 जुलाई 1555 को एक बार फिर से दिल्ली तख्त पर बैठ गया, किंतु बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका, लड़खड़ाते हुए जीवन जिया। तो कहना उसका सौभाग्य ही नहीं था, नाम जरूर सौभाग्यशाली था, लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी नहीं थी कि वह लंबे समय तक मुगल साम्राज्य में शासन कर सके। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। किसमें विश्वास करता था? ज्योतिष में विश्वास करता था, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े
पहनता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि मुख्यतः वह इतवार को पीले, शनिवार को काले एवं सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। कहने का मतलब ज्योतिष को मानने वाला था। हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था, अफीम के नशे में ही रहता था। एक प्रकार से हुमायूं अफीम का बहुत ही शौकीन था, नशा करता था हुमायूं, तथा रंग रलियां करता था अपनी रानियों के, या आप कह सकते हो एक प्रकार से उसके पास जो भी दासियां थी उनके साथ रंग रलियां बनाता था। सूरा और सुंदरी दोनों का ही सेवन करता था। उसके बाद में कहा जाता है कि 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीने पनाह में स्थित, जो उसका ही शहर नगर कस्बा बसाया हुआ था, दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया। कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह शाम को उस पुस्तकालय के ऊपर छत पर अपने मंत्रिमंडल की बैठक ले रहा था, तभी कहते कि अजान हो गई, तो वह तुरंत नमाज के लिए जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहा था उसका पैर फिसल गया और उसके चोट लगी, जिससे गहरी चोट आ गई और उसकी मृत्यु हो गई 26 जनवरी 1556 ईस्वी को। जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अंत तक जीवन भर लड़खड़ाता रहा। तभी तो कहा जाता है, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है लेपनोन, क्या नाम है, लैनपुल। उसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये कोटेशन बहुत बार आती है प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर ध्यान में रखना। कौन है इतिहासकार? लैनपुल, जिसने क्या कहा था कि जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते ही वह इस जीवन से मुक्त हो गया। कहने का मतलब हुमायूं जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। कहने का मतलब जीवन भर उसे लड़खड़ाते हुए ही रहना पड़ा। पहले भाइयों के साथ ये मानो उसका युद्ध हुआ, उसके आदमी बहादुर शाह के साथ, उसके आदमी शेर शाह ने तो उसे भगा ही दिया भारत से। उसके आदमी 15 साल तक भटकता रहा, 15 वर्ष तक भटकता रहा, लड़खड़ाता रहा, फिर वापस आता है भारत पे और मात्र 1 वर्ष शासन करके, और ये मानो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लड़खड़ाते हुए जीवन जिया और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं का मकबरा या समाधि दिल्ली में अकबर के निर्देशन में हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनाया था 1556 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार 1564 बताते हैं, तो हो सकता है 56 में कार्य शुरू किया हो और 64 में बन करके पूर्ण तैयार हुआ हो। मैं करवाया जो दोहरी गुंबज वाला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोहरी गुंबज वाला पहला मकबरा है भारत का, पहला मकबरा है किसका? हुमायूं का। कहां पर? दिल्ली में। इसे ताजमहल का पूर्वगामी, क्योंकि इसकी सूरत है, जो इसकी बनावट है वो ताजमहल जैसी है, तो इसलिए इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और इसे 1993 में यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था हुमायूं के मकबरे को। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में कहा जाता है कि यह दोहरी गुंबज वाला भारत का पहला मकबरा है, जो 4 बाग पद्धति का प्रयोग भी पहली बार इसके अंदर हुआ है। सर्वाधिक मुगल वंश के लोग, कहने शासक कह दो, उनकी रानियां या उनसे जुड़े हुए लोग, उनको दफनाया गया हुमायूं के मकबरे में। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और इसका जो कारीगर, जो शिल्पी था, वो था मीर मिर्जा
कौन था? मीरक मिर्जा ग्यासी इसका ये मानो शिल्पकार था। और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह तथा उसके पुत्रों को यहीं पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। और अंत में कह सकते हैं कि 1993 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हुमायूं के मकबरे से संबंधित। आत्मकथा, तो कहा जाता है कि इसकी आत्मकथा इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा के नाम से लिखी थी। हुमायूंनामा के नाम से लिखी थी। तो कहने का मतलब ये था हुमायूं का जीवन परिचय और इतिहास। जीवन परिचय और इतिहास कहा जा सकता है कि बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना और अपने भाइयों के अंदर राज्य का विभाजन, साम्राज्य का विभाजन किया, जो कि ये पहला एकमात्र और अंतिम शासक कहा जा सकता है जो अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन करेगा। तो आज हमने बात की हुमायूं, जो एक अफीम का शौकीन था, नशे में रहता था, रंग रलियां मनाता था। चाहे भागते समय भी देख लो, उसने जो कि भारत से निर्वासित जीवन जी रहा था तो भी हमीदा बानो से उसने निकाह किया था, विवाह किया था, जिसके गर्भ से महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, जो आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज हमने बात की हुमायूं की, तो इसमें कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे कि चौसा का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों युद्ध याद रखना है। और कर्णावती या करमवती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, जब वो नहीं पहुंचा, ये भी उसकी बड़ी भूल थी। बड़ी रोचक कहानियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल आपको फैक्ट और तथ्य बता रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। वैसे बड़ी रोचक कहानियां इनकी, जो आगे हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा हुमायूं का जीवन परिचय। पहले संक्षेप में देखा, तो प्यारे दोस्तों संक्षेप वाला तो जरूर ही तैयार करना, अपने रजिस्टर में नोट भी कर लेना। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, चाहे वो उसका जन्म हो, माता का नाम हो, पिता का नाम, भाइयों के नाम, वास्तविक नाम, गुरु का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, चित्रकार उसके दरबार के प्रसिद्ध, सेनापति, युद्ध, निर्माण, आत्मकथा, मृत्यु और मकबरा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आज आपके साथ साझा की है। तो दोस्तों जहां तक मेरे को विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। अगले शासक महान सम्राट अकबर का जीवन परिचय हम देखेंगे, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे प्रतापी कहा जा सकता है, जिसके नाम के आगे महान शब्द भी लगता है। जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होगा, हुमायूं का ही बेटा होगा। क्योंकि जिसका बाप बढ़िया है उसका बेटा बढ़िया नहीं है। जैसे देख लो हुमायूं, जो लड़खड़ाता हुआ रहा पूरे जीवन भर और अंत में लड़खड़ाता हुआ ही जीवन से चला गया, जो कि बाबर एक प्रतापी शासक था। लेकिन इसके बाद हुमायूं के बाद जो उसका बेटा आएगा महान सम्राट अकबर, वो होगा महान शासक। जबकि उसका पिता देख लो हुमायूं, जो कि महान शासक नहीं होता, मुगल साम्राज्य को ज्यादा समय तक नहीं चला पाता है, मुगल साम्राज्य को ज्यादा दिन तक ये मानो नहीं चला पाता, ज्यादा वर्षों तक शासन नहीं कर पाता है। मात्र 11 वर्ष ही शासन किया था, 15 वर्ष तो निर्वासित जीवन जिया था। तो कहने का मतलब आज हमने बात की हुमायूं की। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।